एक हॉलीवुड मूवी का ट्रेलर आया है, प्रोजेक्ट हेल मैरी। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हाय, मैं हूं रितेश एंड वेलकम टू बिंज वॉचर। ये जो मूवी है ये बेसिकली एक नॉवेल के ऊपर से बनाई गई मूवी है। नॉवेल भी सेम नेम की है, प्रोजेक्ट हेल मैरी। एंड लिखी थी, ऑथर जो है इसके वो है एंडी वियर। अब ये एंडी वियर जो है, इनकी प्रीवियस एक बुक आई थी द मार्शन, उसके ऊपर से 2015 में एक मूवी मैट डेमन की मूवी आई थी, सेम नेम सेम स्टोरी के ऊपर से। एंड वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही थी। एंड प्लस कहीं ना कहीं मेरी फेवरेट मूवी है, राइट। सो ये जो ऑथर है वो साइंस को एंड साइंस फिक्शन को इतना मतलब सिंपल बना देते हैं आम आदमी के समझने के लिए कि आपको मज़ा आए। मतलब डेफिनेटली साइंस भी बताते हैं, प्लस एकदम सिंपलिस्टिक वे में आपको एक अच्छी स्टोरी, एंगेजिंग स्टोरी लिखने का काम करते हैं। सो द मार्शन मूवी अच्छी थी, प्लस ये प्रोजेक्ट हेल मेरी भी अच्छी नॉवेल है। एंड उसके ऊपर से ये मूवी बन रही है। अब कितना इन्होंने उठाया है, राइट। जो मेकर्स है, फिल्म के मेकर्स हैं, उन्होंने कितना बुक पे से उठाया है या क्या चेंजेस करे हैं वो भी पता नहीं चल रहा। बट जो बुक थी उसका बेसिक प्लॉट ऐसा था कि भाई फ्यूचर में हमारा जो सन है वो कहीं ना कहीं मर रहा है। सन की एज आधी है, अराउंड 2-2.5 बिलियन साल और लगने वाले सन को मरने के लिए। सो बट वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, राइट, उनको ये डिस्कवरी मिलती है, उनको पता चलता है अपने रिसर्च से कि भाई सन मर रहा है। अब सन क्यों मर रहा है? क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सोलर एनर्जी खाता है, राइट। ये उनको रिवील होता है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में एक बायो फिजिसिस्ट ने रिसर्च करी थी। एंड उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि ये ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जो इस तरह की सोलर एनर्जी के ऊपर फीड करता है, मतलब उसे खाता है एंड वो अपना चलाता है। अब जो साइंटिस्ट, दुनिया के साइंटिस्ट हैं, उनको जब पता चलता है कि भाई ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमारे सन को ही नहीं खा रहा, और भी जो दूसरी अलग अलग सोलर सिस्टम है उसके सन को भी ये खा के आ चुका है, राइट। सो उनको पता चलता है कि अगर ये ऑर्गेनिज्म को नहीं मारा या फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं रहा तो हमारा सन मर जाएगा, और सन मरेगा तो अर्थ भी मर जाएगी बेसिकली। सो तब ये जो हमारी वर्ल्ड की और कंट्रीज़ हैं, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं अगर, जो इस साइंटिस्ट को ढूंढने निकलते हैं जिन्होंने ये डिस्कवरी करी थी, एंड उनको एक मिशन पे भेजने की ट्राई करते हैं। अब ये जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे रायन गॉसलिंग के का कैरेक्टर है। वो अभी एक स्कूल टीचर की तरह के पोजीशन पर नौकरी कर रहे हैं। सब उनको जब बताया जाता है कि भाई आपको आपकी जो डिस्कवरी थी, इनिशियल डिस्कवरी, उसके ऊपर से ये हमें थ्रेट मिला है एंड उसको कह सकते हैं सॉल्व करने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है एंड आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। सो काइंड ऑफ एक कॉमेडिक सिचुएशन खड़ी होती है, क्योंकि ये कोई एस्ट्रोनॉट है नहीं, राइट। ये जो बंदा है वो एक टीचर है, पहले बायोफिजिसिस्ट था, राइट। मतलब रिसर्च करता था बंदा। सो एक वो सिचुएशन खड़ी होती है एंड देन फिर वो हाँ ना करके मान जाता है एंड स्पेस ट्रैवल करके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकल जाता है, राइट। बट जब वो ट्रैवल करके निकलता है तब स्पेस ट्रैवल में, क्योंकि इतने टाइम, मतलब अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए कि एकदम फास्ट ट्रैवल कर सके। सो कहीं ना कहीं एक स्लीप साइकिल इंक्लूड होती है। सो वो स्लीप साइकिल में जब वो जागता है, राइट, स्लीप साइकिल ख़त्म करके, तब उसकी याददाश्त चली गई है, राइट। सो एक और उन्होंने ऐड कर दिया पॉइंट ऑफ कंसर्न। अब जब वो उठता है तब उसे पता चलता है कि मैं एक स्पेसशिप में हूँ, क्यों हूँ पता नहीं।
एंड उसे दिखती है कि भाई एक और कोई स्पेसशिप है, शायद एलियन ओरिजिन की, क्योंकि अर्थ की नहीं लगती उसे। सो अभी ये दो स्पेसशिप मिलके कम्युनिकेट करने वाले हैं, क्योंकि उसमें एक अलग एलियन है। एंड वो जो एलियन है वो ह्यूमनॉइड एलियन नहीं है, वो काइंड ऑफ रॉकी एलियन कह सकते हैं। मतलब उसका जो टेक्सचर है, बनावट है, वो पत्थर जैसी लग रही है। सो ये दोनों लोग अलग अलग वर्ल्ड से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं, राइट, बट ये एक कॉमन ग्राउंड पाते हैं, राइट, खड़ा करते हैं, एक लैंग्वेज बनाते हैं कि भाई कैसे कम्युनिकेट करें। एंड पता चलता है कि भाई जो वो एलियन आया है वो भी इसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने आया है, क्योंकि उनका प्लानट, मतलब उनके जो सोलर सिस्टम है उसमें भी उनका सन मर रहा है, राइट। एंड देन ये लोग दोनों मिलके कॉमन ग्राउंड पाते हैं, लैंग्वेज बनाते हैं, एंड देन इसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। ये नॉवेल का बेसिक प्लॉट है। सो ट्रेलर में ये दिख भी रहा है कि भाई इस तरह का सीक्वेंस इन्होंने दिखाई है ट्रेलर में। सो एक्साइटिंग तो हूँ मैं, क्योंकि एंडी वियर की मतलब बुक्स बहुत ही अच्छी होती हैं, साइंटिफिकली आपको मतलब जस्टिफाइबल लगेगी। वो एकदम हम्बक चीज़ नहीं बनाते, जो लिखते हैं वो आप एक हद तक साइंटिफिकली जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली कुछ चीज़ें फिक्शन है, जैसे कि मार्स को उनकी प्रीवियस, मतलब ये मार्शन बुक की बात करूँ तो मार्स को फार्म लैंड बनाना वो एक हद तक पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ठीक है, वो ट्राई किया उन्होंने जस्टिफाइबल वे में दिखाया वो करके। सो इस मूवी में भी जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है, राइट, जो स्टोरी क्रिएट करी थी बुक में, एंड अभी ये जो मेकर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट को उठा के इसको लाइव दिखाने वाले हैं, राइट, लाइव एक्शन फॉर्म में। सो अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब जब मूवी आएगी तब पता चलेगा कि किस तरह का एग्जीक्यूशन होता है इनका। अब जो डायरेक्टर्स इन्होंने इंक्लूड किए ना, क्रिस्टोफर लॉर्ड एंड फिल मिलर, या फिर क्रिस्टोफर मिलर एंड फिल लॉर्ड, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। सो ये जो तो डायरेक्टर हैं इन्होंने लास्ट मूवी ये 2014 में डायरेक्ट करी थी। मूवी का नाम जंप स्ट्रीट या ऐसा ही कुछ था। उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स, ये मूवीज़ लिखी हैं, राइट। अगर अभी रिसेंट की बात करूँ तो जो स्पाइडर वर्स मूवीज़ आई थी, राइट, वो दोनों मूवीज़ इन्होंने ही लिखी थी। प्लस एक दो मार्वल की मूवीज़ भी ये लिख चुके हैं, मतलब स्टोरी लिख चुके हैं। सो इनका कॉमेडी, इनका मेन फोकस कॉमेडी वे में एक्शन या फिर इस तरह की चीज़ें उठाना। सो ये दो डायरेक्टर्स, इन दोनों इंडिविजुअल्स पे तो आप भरोसा कर सकते हो। स्टोरी वाइज ये जो प्रोजेक्ट हेल मैरी है, इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कॉमेडी को लेके चलने वाला है, राइट। एक आपदा तो है, डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है दुनिया फेस कर रही है, बट उसको कॉमेडी वे में दिखाने की कोशिश करी है ऑथर ने। एंड सेम चीज़ इन्होंने ये जो डायरेक्टर्स हैं इनके ऊपर भी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो आप भरोसा कर सकते हैं कि भाई ये कॉमेडी वे में बताएंगे जो भी स्टोरी है वो। सो ओवरऑल मुझे एक्साइटिंग लगी ये ट्रेलर, एंड मैं होप करता हूँ कि मूवी भी अच्छी ही बने। नेक्स्ट ईयर मार्च में आने वाली है मूवी। सो जब मूवी आएगी तब देखते हैं कैसी है, बट अभी के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ। आप क्या सोचते हैं इस मूवी, इस ट्रेलर के बारे में, वो मुझे कमेंट में बताइए। क्या आप भी एक्साइटेड हैं मेरे जितना ही कि नहीं? कमेंट्स पढ़ने में मुझे मज़ा आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।